मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है बाबा ने कहा। इसलिए जो बाबा इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाता है, कोई भी कारण हो जाए, बाबा ने कहा लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? ये कॉमन सत्संग नहीं है, जैसे दुनिया में बहुत सत्संग होते रहते बाबा ने कहा, ये सत का संग है। और इसलिए बाबा ऐसी कौन सी बातों की सावधानी बच्चों को देता है? तो बाबा का जवाब है, यह दुनिया के सत्संग के तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं और इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे कभी कुछ भी हो, तुम दुख सुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी पॉइंट है, अपने को मियाँ मिठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत देते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो बाबा ने श्रीमत दी है, श्रीमत का पालन करो। जो बाबा ने राय दी है, उस राय पर चलते रहो। लेकिन आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए बच्चे, अब निंदा स्तुति माने सब सहन करो, परंतु जो मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाई को कभी तुम्हें छोड़ना नहीं है। पढ़ाई छोड़ी माना क्या बन जाएंगे? छोरा छोरी बन जाएगा। तो माया अजगर। आज का गीत है, मरना तेरे गली में और जीना भी तेरे गली में। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं ना, कहते हैं जब हम आपके बने हैं, ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। यह बेहद रावण की लंका है जो विनाश होनी है। ये जो सिलोन में लंका दिखाते, वो बिल्कुल ही झूठी बात है। सिलोन एक टापू है समुद्र के बीच में। वेद का बाप समझाते, ये सारी दुनियाएं समुद्र के ऊपर, ऑलराउंड समुद्र है ना, दिखाते हैं। वास्को डिगामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरनी पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, यह बेट की खाड़ी है। रावण का राज्य है ना, यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलोन नहीं है।
वो तो अब समय है। ये सारे बातें शास्त्र में लिखी है, लेकिन कितने डकोरे लगा दिए हैं। हम भी समझते थे शायद ऐसा ही होगा, लेकिन बाबा ने कदे सारी बातें हमें यथार्थ समझाई है। ये सारा रावण का राज्य है। कुछ भी ख्याल नहीं चलता था ना, विचार करें तब तो यह ख्याल चले। बुद्धि बिल्कुल, बुद्धि को क्या लग गया था? ताला लग गया था। अब बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मनुष्य तो समझते बंदर सेना दी, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई, ये क्या क्या बातें वे लिख दिया है। आगे तो इस समय आग तो इस समय दुनिया को जरूर लगनी है। बाबा हमेशा कहता है ना, बच्चे ये बम्बर को आग लगेगी। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्म भूमि है, और इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बराबर भारत प्राचीन था ना, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, बराबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड है वह सब क्या हो जाएंगे? खत्म। बिना ज्वाला, यह बिना ज्वाला इसी यज्ञ से ही क्या होगी? प्रज्वलित होगी। लड़ाई शुरू यहाँ से ही तो होगी। अभी यह तो छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है सारी दुनिया में रावण का राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसी के बुद्धि में नहीं है। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो ना? हाँ बाबा। समझते भी हो? क्या समझते हो? अब ये सारी दुनिया क्या होने वाली है? खत्म। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे। जी हाँ बाबा। फिर नई दुनिया में आएंगे, अपना राज्य भाग लेंगे। बाबा के तुम अधिकारी बच्चे हो ना? वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति फिर से रिपीट भी होती है। कितना अच्छा यह चक्र है ना, कलयुग अंत और सतयुग आदि। इस समय सभी धर्म जरूर है, हिस्ट्री फिर से क्या होगी? रिपीट होगी। यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना ही है। वही कहते, किसने देखा? जो परसों भी बाबा ने मुरली चलाई थी ना, किसने देखा भविष्य? हमने देखा। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर होता है ना, ऐसा हो न सके रात न हो। बाप सब राज आकर बच्चों को समझाते हैं ना। ये सृष्टि चक्र है, बाबा ने कहा सृष्टि चक्र में भी क्या है? 4 युग है। बाबा ने कहा फिर से इन चारों युगों की क्या हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। हम एक्टर है ना, चौरासी जन्म कैसे लेते वो भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की बात ही नहीं है ना। कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि
कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, ये तो सब तुम्हारी क्या है, कल्पना है। न जानने कारण ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। जो पढ़ाए, कल भी बाबा ने कहा तो उनको ही सच सच मान लेते हैं। आज बाबा ने कहा उनका भी कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में ये शास्त्र, कहानियां, नावल्स आदि तो कुछ नहीं है ना। वह तो भारत बिल्कुल सचखंड है, सतो प्रधान है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा क्या है, तीर्थ स्थान है। या सोमनाथ का मंदिर देखा, इतना भारी है ना। ऐसा मंदिर कब कहाँ भी नहीं बन सकता, इतना आलीशान मंदिर बनाया है। फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा देवतावान मार्ग में आ जाती है, जो बुझ जाते फिर पुजारी बन जाते हैं। तो भक्ति भी शुरू होती तो मंदिर बनाना भी शुरू हो जाता है। और कोई बना ना सके, तुम संबंध भी बता सकते हो ना। आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होती है, पहले लक्ष्मी नारायणी पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज वाला होगा ना। शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर बनाएगा, कौन बनाएगा, राजा। फिर गजनी मोहम्मद आदि लेकर लुटकर ले जाएगा। ये बातें अब तुम बच्चों को बाप भाई समझाते हैं। कहते भी भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। कितनी उनकी महिमा अपरंपार है। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। गीता लॉकेट में भी होती है ना, वैल्यूबल चीज है। इतना लव गीता पर है। बाबा ने इतनी छोटी सोने की डब्बी में डाल प्रेजेंट दी थी। कौन से बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान देता है, अंत तक देता ही रहेगा। जब तक जीना है तब तक बाबा ने कहा ज्ञान तो तुम बच्चे सुनते रहेंगे, मुझे भी तो सुनाना ही पड़ेगा। हम ये मुरली इकट्ठा कर सकेंगे क्या? ये रखने की चीज तो नहीं है ना। शास्त्र आदि फिर भी भक्ति मार्ग में काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वो क्या काम में आएंगे? का तो हमारी 3-4 हजार मुरलियां और का उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती रहती है। सब भाषाओं में बनती है ना। सर्व शास्त्रों शिरोमणि गीता का ज्ञान का भी बहुत आजकल मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होगे? बाबा भी समझाते हैं ना। ये ज्ञान तो जो तुमको मिलता है ये बिल्कुल क्या है, नया ज्ञान है ना। और ये ज्ञान स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी बाप में आकर देते हैं। इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं?
यह अब तुम बच्चे माना ब्राह्मण ही जानते हो ना। तुम्हारे में भी इसी ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत क्या है, थोड़े हैं। बाबा ने कहा तो नशा चढ़ना चाहिए हमें कौन पढ़ाता है, स्वयं। आज इस नशे में रहते कल भूल जाते हैं। तो नशा भी रखना हो बाबा ने कहा तो स्थायी नशा रखो, नारायणी नशा रखो। बाबा ने कहा बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं ना। बाप को फारगती दे तो खत्म। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे ना। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे वो आज नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था ना, जो 2-4 नंबर की माला में आने वाले बच्चे आज नहीं है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो पढ़ाई से भी रुक जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते, आखिर रुककर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए मैंने क्या किया है। बच्चे तुम्हारा कनेक्शन किसी देहधारी से नहीं है, स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी और मुरली से है। इसलिए कभी भी कोई बात हो जाती है, बाबा ने कहा मतभेद में आकर, भाव सभा संस्कार में आकर, तो लेकिन पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। परिवार है तो जैसे खाना खाना छोड़ते नहीं है ना, हाँ जरा भी नहीं छोड़ते हाँ, तो इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा टोली खाना नहीं छोड़ते, ब्रह्मा भोजन खाना नहीं छोड़ते। आखिर मतभेद हुआ तो बाप से भी रुक जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते, आखिर रुककर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाबा कहते कि महामूर्ख देखना हो तो क्या ही दे, लिखकर भी देते हैं। क्या लिखकर देते हैं? बाबा में आपका हूँ, आपका हाथ और साथ, आपकी श्रीमत, आपकी पढ़ाई को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपसे हम सदा सुख का अविनाशी वर्षा देंगे, फिर भी बाप को फारगती मना डाइवर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी आज वो नहीं है, बड़ा वंडर लगता है। माया अजगर के पेट में चले गए ना। बाबा ने कहा मायावी दुनिया है, आकर्षण दुनिया है। बाबा ने कहा कुछ ना कुछ होता रहता है तो छोड़कर चले जाते हैं, फिर मुख से कुछ कह न सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना न सके, फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, उसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए हैं, या बाबा ने कहा ना धारणा है। अब सुन रहे थे अच्छे है पर आप सुन रहे। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से लिखकर भी देकर छोड़कर चले गए हैं। माया क्या है, जबरदस्त है ना। बाबा ने कहा, और इसलिए बाबा ने कहा ना कभी भी किसी के नाम रूप में नहीं आना सकता। कोई भी कितने भी आकर्षवाणी चीजों उसमें न जाए। परसों ही बाबा ने अव्यक्त वाणी चलाई थी ना,
दूसरा है तो क्या होगा, जमेगा वो। हाँ, बस मेरा बाबा और मैं, बीच में दूसरा तीसरा न आए। बच्चों को तो बाप की श्रीमत पर जब बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं ना, कुछ भी हो, दुख सुख निंदा स्तुति आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। भले हमारी कोई स्तुति करे, निंदा करे, कोई भी करे, बाबा ने कहा, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई किसकी निंदा भी करते हैं क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना। तो आज बाबा ने कहा बच्चे समय को देख के चलो, आप इन सब बातों से हमें न्यारा हो जाना है। परिवर्तन होता जा रहा है बात का, और अभी भी इतनी छोटी छोटी बातों में लगे रहेंगे तो फिर हम ऊर्जा कम करेंगे। रज बाबा ने कहा कोई किसकी निंदा भी करता है तो उसके बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है कि ये भी है, उसने पूरा ज्ञान जीवन में धारण ही नहीं किया है। जानते नहीं कि यह छोटा भाई या बड़ा है, यह बाप ही जाने ना। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना है। माया बड़ी चंचल है ना, देहाभिमान वालों का माथा एकदम क्या करती है, उड़ा लेती है अपने तरफ। इसलिए सबसे बड़ी जड़ क्या है, बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहा का माया वार करती रहेगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है दुनिया के जैसे। जैसे कल भी बाबा ने कितनी स्पष्ट बात कही, याद है, सुना? कई कहते ज्ञान में आ गए, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, इससे तो भक्ति अच्छी थी। तो बाबा ने कहा चले जाओ भक्ति में भी। और आज क्या कहा, क्या कहा, अगर बच्चे श्रीमत पर नहीं चलेंगे, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं दुनिया वाले के जैसा, ये सत का संग है, जो स्वयं परमात्मा आकर सारी बातें सुनाते हैं। अब सुनो और उनको जानो अच्छी तरह से। तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो ना। ये सृष्टि का चक्र देखो कैसा बिकता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी भी बनते हो। बाप कहते ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। ये शंख चक्र गदा पदमधारी तुमको कहते हैं ना। वो कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की तो अलंकार है, परंतु ब्राह्मण चलते चलते क्या हो जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। इसलिए सारे अलंकार किसको दे दिए, देवताओं को दे दिए। बाप कहते ये स्वदर्शन चक्रधारी, जी हाँ बाबा, एक कमल पुष्प समान पवित्र बनने वाले, हाँ बाबा, यह गदाधारी, हाँ बाबा, यह बाप ही समझाते हैं ना। दुनिया क्या जाने इन बातों को। कहते भी है सर्व का सद्गति दाता एक बाप है ना। गाते भी है ज्ञान अंजन सद्गुरु ने दिया, जो अज्ञान अंधेरे का विनाश। अर्थात
ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी होती, फिर दिन शुरू हो जाता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें नया ज्ञान देते हैं। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे ना, न आत्मा को, न परमात्मा को, न रचता को, न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही क्या थे? तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम विश्व के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत में आ गए। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जी हाँ बाप। मामे कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। वेद भी कहता है कि परमपिता परमात्मा है स्वर्ग का रचिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं? मनुष्य की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने नई सृष्टि माना स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था ना, अब फिर बाप आया है स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाए और सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। नाक से पकड़ गुस्सा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना, कल क्या कहा था? युद्ध। बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो, डरना नहीं। बाबा कहते माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हो ना। हरगति देते हैं तो खत्म। निश्चय हुआ ये बादशाही दो, संशय हुआ तो खत्म। बड़ा वंडरफुल खेल है ना। बाबा कहते अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करो, और तो सारा दिन में इतना टाइम तो नहीं मिलता ना। धंधा दौरी में टाइम नहीं मिलता, इसलिए आज बाबा ने कहा अमृत बेला मिला है तो विचार सागर मंथन करो। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है, भक्ति भी सवेरे उठकर ही करते हैं ना। तुम बच्चों को मालूम है बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखे कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब बातें तो शिव बाबा की ही कमाल थी ना। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज नहीं है। माया ने एकदम श्रापित कर दिया है ना। बाप तो वर्षा दे रहा है, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाबा भी तो समझाते हैं ना। बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, सब कहेंगे तुमने बीके को क्यों छोड़ दिया? तुमको तो निश्चय था हम वेद बाप से वेद का वर्षा ले रहे, क्या हुआ जो तुम मुरली सुनने के लिए नहीं जाते हो? नहीं सुनते हो? फिर तो बाबा को भी याद नहीं करते होगे। फिर वो याद आदि सब उड़ जाती है।
ऐसी दुर्गति शक्ल किसी बच्चों की ना हो। आज बाबा ने कहा, बाबा तो समझ सकता है ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। परखने की शक्ति चाहिए, माया किस रूप में आती है। बाबा कहते फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। हम कौन से बच्चे सब? मन के विजय क्लास बच्चे। हम कौन बनने वाले? विजय माला के। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें क्या बनना है? बाबा के गले का हार बनना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपकी माला का मन का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते तुम बनो और आपका सौभाग्य है। जी हाँ बाबा। बाप भी चलन से समझ जाएगा ना। सर्विस से भी बच्चों की वफादारी फरमानदारी सिद्ध होती है। कौन सी सर्विस? जो बाप की सर्विस करते, बाबा को याद करते, इसे समझ में आ जाता है यह कितना बाबा का वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदारी बच्चा है, फरमानदार बच्चा। अति मीठा बनना चाहिए। सन्मुख सुनने से वैराग आता है ना, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। यह करेंगे बाहर से, यहाँ से बाहर निकले खत्म। बाबा के सामने बैठकर अच्छा हाँ बाबा आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बाबा ने कहा और नीचे गए बच्चे घर तक पहुंचे तो बातें खत्म। बच्चे रहते हैं। भगवान वाच, भगवान से कभी भी कोई बातों की ठगी नहीं मत चल ध्यान में। शिव भगवान वाच। जी हाँ। सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। बच्चों के लिए तो चलते हैं लेकिन सेवा के लिए भी चलते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से एकदम अच्छी तरह से पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। इतना बड़ा चित्र बना बाबा ने कहा। सृष्टि चक्र कोई भी चित्र बनाना हो, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी। यह ब्रह्मा शिव बाबा का सपूत बच्चा है। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? बट शिव बाबा जानते, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। कभी ब्रह्मा बाबा भी समझाते तो कभी शिव बाबा भी बाप ने राइट हैंड्स बनाया है, कुछ तो समझा सकता होगा ना। अच्छा फिर मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
मना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, माला का मन का बनने के लिए वफादार फरमानदार बनना है। अपनी चरण रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान, स्वमान में स्थित रह, हत की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हत का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हत की इच्छाएं समाये जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। हत की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हत की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है।